हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर सिर्फ पैसा कमाने का ट्रिक्स ही नहीं, कुछ हैप्पी फीलिंग्स वाला काम भी तो करना है ना। इस फेस्टिव सीजन में यानी नवरात्रि से दिवाली तक आप लोग अगर मेरी चैनल इंडियन मार्केट फ्लो को सब्सक्राइब करके चैनल की तरफ से एक मोटोरोला E7 पावर की स्मार्टफोन जीत सकते हैं। सो चैनल की तरफ से इस मौके को जीतने के लिए एंड फेस्टिव सीजन को और भी ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए प्लीज़ मेरी इस गिव अवे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। इस गिव अवे प्रोग्राम की जो लकी विनर होगा उसका नाम हम लोग हमारी दिवाली की जो एपिसोड आएंगे तो वहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसा कंपनी जिसकी प्राइवेट व्हीकल सेल्स वॉल्यूम में 51% की एक शानदार जंप दिखा गया है एंड एज अ रिजल्ट लास्ट ईयर जहाँ पर इस कंपनी की 53,000 यूनिट्स की सेल हुई थी, इस साल 81,229 यूनिट्स अब तक बिक गया है। तो ये एक ऐसा कंपनी जो 2024 तक खुद को डेब्ट फ्री बना लेने का एक दावा करती है। इसकी ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड नए नए डील्स की जो न्यूज़ वो हर दिन मार्केट पर आते रहते हैं। इंडिया की जो ऑटो साइकिल है वो इमर्ज कर रही है, जो कई सालों की ऑटो सेक्टर की जो स्टैग्नेंट पोजीशन है ना उसको बूस्ट कर रही है। पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों में ही एक मूव हमें देखने को मिला है इस कुछ पिछले टाइम से। इस सेक्टर की स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स वेरी मच बुलिश है और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इन दिनों जो भी न्यूज़, जो भी नए नए घटनाएं घट रही है ना, वो ये एक चीज़ तो इंडिकेट कर रही है कि ये एक आगे चल के इन्वेस्टर्स को मालामाल करने वाला है। टेक्सास पैसिफिक ग्रुप के नाम से जाने जाने वाला TPG जो अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इस प्राइवेट इक्विटी फंड ने एटलीस्ट 1 बिलियन USD से लेकर 1.5 बिलियन USD तक इन्वेस्ट करने की बात सामने आई है, जो ये एक चीज़ तो निश्चित करता है कि टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा की जो ग्रोथ है, जो डिमांड है उसको फुलफिल करने में एक ह्यूज बूस्ट करेगी। टाटा मोटर्स की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसे 9 बिलियन USD की आसपास बताया जा रहा है। तो TPG को यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक एंकर इन्वेस्टर माना जा सकता है। वेस्ट इन एशिया की कुछ सोवरेन वेल्थ फंड्स SWF के साथ टाटा ग्रुप की एक डिस्कशन बनी हुई है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड सऊदी अरेबिया की PIF के साथ जो टाटा मोटर्स की जो बातचीत चल रही है उसकी जो न्यूज़ वो उभर कर सामने आ रही है। नंबर 3 जो कारण है वो है टाटा मोटर्स एंड कैलिफोर्निया की जो कैलिफोर्निया पब्लिक रिटायरमेंट सिस्टम जो है कैलपर्स, उसके नाम भी टाटा मोटर्स की EV व्हीकल के साथ लिया जा रहा है। पर टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर TPG, मेल्स, ADIA, PIF और कैलपर्स किसी से भी ऑफिशियली कोई भी बातचीत सामने नहीं आई है। तो ऑफिशियली जब ये न्यूज़ सामने आ जाएगी, इतना सारा फंड टाटा मोटर्स जो एराइज कर रही है, इसका जो न्यूज़ मार्केट में सामने आएगी, तब ये एक चीज़ सोचने वाला है कि टाटा मोटर्स तब कितना दौड़ेगा। टाटा मोटर्स की स्टॉक प्राइस 1000 को टच करेगा या नहीं, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो इसकी फॉर में जो नंबर 4 पॉइंट्स को हम ला रहे हैं वो है चेन्नई में फोर्ड की जो प्लांट शायद जिसको लेकर टाटा सॉन्स के साथ उसकी चेयरमैन N चंद्रशेखरन के साथ MK स्टैलिन, इन दोनों की मिलने की एक न्यूज़ 7 अक्टूबर को आई थी एंड उस दिन ही ये टाटा मोटर्स की स्टॉक ने 52 वीक्स हाई को हिट किया था। गुजरात एंड तमिलनाडु की टाटा की जो अचीवमेंट वो किसी लॉटरी से कम नहीं है। इन दोनों स्टेट्स में टाटा को फोर्ड की एक रेडीमेड बनाया हुआ प्लांट मिल रहा है, जिसकी टाटा को बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि टाटा की EV को लेकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टाटा को नया प्लांट बनाना ही था। तो इस टाइम एक नया प्लांट बनाने में एक ह्यूज टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस टाइम अगर बनाया हुआ कोई प्लांट मिल जाए तो ये शायद किसी लॉटरी से कम नहीं है। टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हाई डिमांड उसको फुलफिल करने के लिए जहां टाटा को मुंबई जैसे किसी प्लांट में डबल शिफ्ट में भी काम करना पड़ रहा है, तो इस टाइम इस ह्यूज डिमांड को फुलफिल करने के लिए टाटा ने जो कदम लिया है वो सच में टाटा मोटर्स की ग्रोथ स्टोरी में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टाटा मोटर्स जिसका टोटल पैसेंजर व्हीकल इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया 5 लाख यूनिट्स AER है, तो
तो उसको टाटा ने स्केल अप करने के लिए एक रिस्ट्रक्चरिंग जो काम है वो शुरू कर दी है। नए नए प्लांट को खरीदना, अपना एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को स्केल अप करना, नए नए फंड हाउस से बातचीत एंड वेरियस प्लेसेस से फंड एज करना। सच में ये एक चीज़ का इंडिकेशन ये नहीं है कि टाटा मोटर्स की स्टॉक 1000 को क्रॉस करे? आप लोगों को क्या लगता है? मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ। आप लोगों को अगर लगता है कि सच में ये सारे जो 5 एंड 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सबको एनालाइज करके एक ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या टाटा मोटर्स में अब इतना पोटेंशियल नहीं आ गया है कि उसका स्टॉक अगले कुछ ही महीनों में 1000 को क्रॉस कर जाए? If yes, then comment, and if no, then also comment then why you are thinking that Tata Motors stock will not reach 1000 in next few months. So thank you for watching. Please subscribe Indian Market Flow. Thank you.